जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत का संबंध विश्व के विभिन्न देशों के साथ किस तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं रसिया दौरे पे गए हैं। रसिया विजिट जो है प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विश्व के अलग अलग देशों का क्या प्रतिक्रिया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वहाँ के जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है ये व्लादिमीर पुतिन जी, और ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से उन्होंने उनका वार्म वेलकम किया है वहाँ पे। अब ये फोटो को देखकर बहुत सारे देश के जो, खास करके जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं, यूरोपियन कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, ये सब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गया है कि भाई जिस समय अभी यूक्रेन और रसिया का काफ़ी ज़्यादा युद्ध चल रहा है, पूरा देश जो है दो गुटों में बटा हुआ है। कुछ देश वेस्टर्न कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ कंट्री रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में भारत के प्रधानमंत्री का रसिया में जाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली खबर है। आखिर भारत किस तरह से, किसके तरफ है? ये पूरे विश्व में आज बहुत सारे देश के लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर भारत किसके तरफ है, रसिया के तरफ है या यूक्रेन के तरफ है। लेकिन भारत जो है यहाँ पे बहुत ही एक बैलेंसिंग एक्ट अपना रहा है, बहुत ही संतुलन बनाए हुए है विश्व के मानस पटल पे। एक तरफ जो अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्री है, उसे भी अब उसके साथ भी अपने संबंध को अच्छा कर रख रहा है, और रसिया के साथ भी अपने संबंध को अच्छा कर रहा है। तो जैसा कि ये फोटो आप देख रहे हैं, अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसमें प्रतिक्रिया क्या है, अलग अलग देशों का प्रतिक्रिया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका प्रतिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, यूक्रेन प्रेसिडेंट रिएक्ट टू पीएम मोदी रसिया विजिट। जो हमारे प्रधानमंत्री का, जो मोदी जी का जो रसिया में जो विजिट है, इसको लेके यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो काफी ज्यादा ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, उन्होंने काफी ज्यादा निराशा व्यक्त किया है। अब क्यों ये है, तो देखिए यहाँ पे मोदी फ्लू इनटू मॉस्को ऑन अ 2 डे विजिट, 2 दिन के विजिट पे गए थे। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, देखिए हमारा रसिया के साथ संबंध काफी अच्छा है। अगर हिस्टोरिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर 1971 के जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो वार हुआ उसमें भी रसिया ने हमें मदद किया। रसिया में हर तरीके से, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो वार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें रसिया शुरू से मदद करता रहा है। तो रसिया एक पुराना दोस्त है और उसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अभी भी अगर बात किया जाए तो अगर रसिया का अगर बात किया जाए, रसिया हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। आपका जो क्रूड ऑयल है, जो इंडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है अभी रसिया से, क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री हैं उन्होंने क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम है, जो गैस है, वो लेना बंद कर दिया था, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे देशों पे सैंक्शन लगा दिया था, बैन कर दिया था कि आपको रसिया से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर बनाया गया लेकिन भारत इस प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। भारत अपने, क्योंकि हम लोग एक सोवरेन कंट्री है, कोई भी डिसीजन वो खुद से ले सकता है, और हमारे ऊपर किसी का प्रेशर उतना काम नहीं आया। और इसके बावजूद भी हम लोग रसिया से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, जो आपका पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, ये हम मंगा रहे हैं, और इसके कारण जो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। जो महंगाई है हमारे यहाँ, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तो हम लोग रसिया काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति तो वो अपना स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन इसके बाद जब मोदी जी जब रसिया में गए और उनका जो प्रतिक्रिया था, जब मीटिंग हुआ, जब बायलैटरल मीटिंग हुआ, जब पुतिन के साथ जब मीटिंग जब किए मोदी जी, इसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये काफ़ी अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है कि किस तरह से भारत आने वाले समय में विश्व को लीड करेगा। यहाँ पे जैसा कि स्टेटमेंट देखिए, ये अल जजीरा का है, ये न्यूज़पेपर, वार कैनॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, इंडियाज पीएम मोदी टेल्स रशियाज पुतिन। मतलब जो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे क्या उन्होंने कहा मोदी जी ने कि वार कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब जो युद्ध है वो समस्या का हल नहीं है। वो जो युद्ध है वो आपका कभी भी जो समस्या है उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि जो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है उसको रोका जाए।
और इस तरह से सभी लोगों को एक तरह से बैलेंस करने का काम किया। वेस्टर्न कंट्री भी इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा खुश होगा, क्योंकि देखिए मोदी जी जैसे ही जिस दिन विजिट किए उसके ठीक पहले रसिया ने यूक्रेन के एक हॉस्पिटल पे अटैक किया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो बहुत सारे जो अमेरिका है, जो यूरोपियन जो कंट्री, उनका गुस्सा काफी ज्यादा था इसको लेके। लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप देख सकते हैं, द किलिंग ऑफ चिल्ड्रंस इज अनबियरेबल, मोदी सेज अ डे आफ्टर डेडली स्ट्राइक ऑन अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन यूक्रेन। जो एक दिन पहले जो हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ, बहुत सारे बच्चे लोग मारे गए थे, उसको मोदी जी ने क्या बताया है, द किलिंग ऑफ चिल्ड्रंस इज अनबियरेबल। मतलब जो बच्चे उसमें मारे गए हैं ये काफी ज्यादा असहनीय है, ये टॉलरेबल नहीं है। और वार को क्या करना चाहिए, वार कैन नॉट सोल्व प्रॉब्लम्स, युद्ध को रोका जाना चाहिए। और अभी अभी वो वियना गए हैं ऑस्ट्रिया में, वहां पे भी इसी चीज को उन्होंने फिर से बताया है, बोला है अपने स्पीच में कि युद्ध कोई रास्ता नहीं, युद्ध को रोका जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखिए युद्ध की धरती नहीं है भारत, भारत हमेशा बुद्ध की धरती रही है। और भारत का जो विचार है ये पूरे विश्व में आज फैल रहा है, और आने वाला समय में हम लोग वैचारिक रूप से हम लोग मजबूत बनेंगे, इसका सबसे बड़ा ये उदाहरण, ये स्टेटमेंट है। अगर आगे हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए, और उन्होंने क्या बताया है, वी वुड अर्ज इंडिया as we do any country when it engages with Russia to make clear that any resolution to the conflict in Ukraine needs to be one that respects the UN Charter। देखिए अब यहाँ पे स्टेटमेंट है आपका अमेरिकन गवर्नमेंट का, कि जो अमेरिका का जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि ये इंडिया से अर्ज कर रहा है कि भाई कोई भी कंट्री अगर रसिया के साथ इंगेज कर रहा है, रसिया के साथ अगर कोई मीटिंग कर रहा है, तो उस मीटिंग में आप जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो रिजोल्यूशन है कि जब किसी दो कंट्री के बीच में युद्ध चल रहा है तो आपको किस तरह से वहां पे एक्ट करना है, इसको लेके उन्होंने ये बताया है। फिर आगे देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बीइंग कीनली वॉच्ड बाय हिज वेस्टर्न अलाइज, जैसा कि अभी हमने बताया है कि जब मोदी जी वहां विजिट किए रसिया में, तो बहुत सारे जो वेस्टर्न जो अलाइज हैं, जो वेस्टर्न जो कंट्री है, वो काफी ज्यादा वॉच कर रहे हैं इस चीज को। और मोदी लैंडेड ऑन मंडे जस्ट आवर्स आफ्टर रशियन बॉम्बिंग किल्ड एटलीस्ट 41 पीपल इन यूक्रेन। अब इस तरह से यहाँ पे काफी ज्यादा एक इंसिडेंट हुआ, और इसी इंसिडेंट के बीच में मोदी जी वहां पे मिलने गए, तो ये काफी ज्यादा अपने आप में मायने रखता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर मोदी जी का जो भारत का जो लगाव है रसिया के साथ क्यों है। अगर इसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स रशियाज हाईएस्ट स्टेट अवार्ड, जो ये 2019 में ही ये दिया गया था, जो वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ का भारत का एक भारत रत्न अवार्ड होता है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उसी तरह से वहाँ का जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रिसीव्स रशियाज हाईएस्ट स्टेट अवार्ड। अब ये कौन सा अवार्ड है, तो देखिए, इन अ स्पेशल सेरेमनी एट सेंट एंड्रयू हॉल इन क्रेमलिन, प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया फेडरेशन एची मिस्टर व्लादिमीर पुतिन कॉन्फर्ड रशियाज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। अब इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है कि रशियाज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ, देखिए, द ऑर्डर ऑफ एंड सेंट एंड्रयू, देखिए ये कौन सा अवार्ड है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल अवार्ड। तो इस चीज को हम लोग के जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रसिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है, जो अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया था, तो द अवार्ड वाज द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो इस तरह से अवार्ड दिया गया। अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है भारत के साथ बहुत ही अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर से नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर वीडियो को हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।